हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। और आज हम पढ़ने वाले हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके जो राइटर है वो खुद नेल्सन मंडेला है। और जो ये चैप्टर है ना, इसको नेल्सन मंडेला ने एक बुक लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उन्हीं की जो उसमें बायोग्राफी लिखी गई है और उसी बुक से इसको लिया गया है। इसमें वो बताते हैं कि कैसे वो जो साउथ अफ्रीका था वहाँ के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे और उन्हें क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी थी, और वो 30 साल तक जेल में भी थे, फिर भी वो कैसे वहाँ के प्रेसिडेंट बने। और जब उन्हें साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया तो उनसे कितने लोग मिलने आए, उनकी स्पीच कैसी थी और उन्होंने क्या क्या बताया अपने बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम होता था ना पहले, तो लेकिन आज भी कितने लोग उसको मानते हैं, तो नीची कास्ट का है तो लोग उससे भेदभाव करते थे। तो इसी तरह से जो साउथ अफ्रीका था ना, वहाँ पर रेसेस के खिलाफ भेदभाव होता था। रेसेस मतलब जो वहाँ के रंग था ना, मतलब कि काले रंग, गोरे रंग, इन सब के ऊपर। तो जो हमारे नेल्सन मंडेला थे ना, उन्होंने ही सबसे पहले आवाज़ उठाई थी वहाँ पर रेसेस के लिए कि किसी भी इंसान के रंग के ऊपर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत लोगों ने कास्ट सिस्टम के ऊपर आवाज़ उठाई थी, तो जैसे ही हमारे इंडिया में इसे कास्ट सिस्टम कहा गया ना, तो वहाँ पर जो ये रेसिस सिस्टम था ना, मतलब रेसिस के ऊपर जो भेदभाव किया जाता था, उसे वहाँ पर अपार्थाइड कहा गया था। तब जब नेल्सन मंडेला ने इसके ऊपर जब आवाज़ उठाई थी ना, तो उन्हें इस आवाज़ उठाने की वजह से ही ना 30 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था। 30 ईयर्स तक जेल में रहना पड़ा था उन्हें। और क्योंकि और उन्हें जेल में भी इसलिए डाला गया ना आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि जो वहाँ पर गोरे लोग थे, जो वाइट मैन थे ना, उनकी सुपरमेसी थी, मतलब उनका ज़्यादा दबाव चलता था। वो लोग जो होते थे ना, जिनकी फेयर स्किन थी और जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन करते थे, तो वो लोग ज़्यादा उन पर दबाव डालते थे। और जो लोग काले थे ना, जिनका रंग मतलब काला था और जो कि पिछड़े वर्ग के लगते थे, तो उनको ना मतलब उनके राइट्स भी नहीं दिए गए थे। उनके ऊपर ज़्यादा बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, बहुत ही बैड बिहेवियर था उनके लिए। तो वहाँ पर बहुत सारे लीडर्स होते हैं, उन्होंने भी जो डार्क स्किन्स के लोग होते हैं, उन लोगों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रखी थी। लेकिन जो नेल्सन मंडेला ने जब आवाज़ उठाई ना, तो उनकी आवाज़ सुन ली गई। और फिर जब इतने सारे नेता लोग आवाज़ उठाते ना, तो जो नेल्सन मंडेला की आवाज़ सुन ली गई, तो जो उनकी पार्टी थी ना, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो वो फर्स्ट टाइम वहाँ पर विन करती है और 252 वोट्स आउट ऑफ 400। तो उनके लिए वो जीतना बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि जो डार्क स्किन पीपल्स थे ना वहाँ पर, उनके साथ बहुत ही समय से इनजस्टिस हो रहा था। तो वो जब जीते ना, तो बहुत ही ज़्यादा उनको खुशी हुई और उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाला मोमेंट था, क्योंकि वहाँ पर जो फर्स्ट टाइम कोई डार्क स्किन वाला इंसान प्रेसिडेंट बना था। अब जो ये सेरेमनी हो रही थी ना, मतलब कि उनके जीतने के बाद, तो उसकी डेट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कहाँ हो रही थी, तो 10 मई 1994 इस दिन वो सेरेमनी हो रही थी। और कहाँ हो रही थी, एमपी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग्स, पेटोरिया। और ये था उनका प्लेस ऑफ इनोग्रेशन। जैसा कि हमारे यहाँ पे होता है ना, कोई भी जीतता है तो उनकी शपथ समारोह होता है, तो शपथ लेने के लिए जब उन्हें बुलाया जाता है, तो यही वहाँ पर हो रहा था। और इसके अंदर ना जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने एक स्पीच भी दी थी। अब हम उसी स्पीच की कुछ लाइन्स है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब वो बताते हैं कि जो वो डे था ना, वो बहुत ही अच्छा था, ऑटम डे था। तो जो उनको सपोर्ट करने के लिए आई थी ना, तो वो उनकी सिस्टर थी, जिनका नाम था जुनानी। और उनसे पहले जो नेल्सन मंडेला थे, उनसे पहले दो लोगों ने शपथ ली थी। जो पहले आदमी थे वो थे द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट डी क्लॉक, और जो पहले आदमी थे वो थे डेप्टी प्रेसिडेंट। और इन दो आदमियों को शपथ लेने के बाद जो फाइनली मिस्टर मंडेला, जो नेल्सन मंडेला था, उनकी बारी आई थी। तो जब नेल्सन मंडेला स्टेज पे जाते हैं, तो फिर सबको ओबे करते हैं और उसके बाद अपनी प्लेज लेते हैं। और उसमें प्लेज लेने के टाइम वो कहते हैं कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर। वो कहते हैं कि जो आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, मतलब कि आज हम यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए, तो कहते हैं कन्फर ग्लोरी ऑफ होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो बताते हैं कि वो हम इसीलिए खड़े हुए हैं ना, क्योंकि हम कंफर्म करने के लिए कि हमारी जो ग्लोरी है, जो हमारी जीत है लिबर्टी की तरफ, जो हमने नया जन्म लिया है, मतलब कि जो उनके रेजिज्म वहाँ पे था, जो रंग को लेकर भेदभाव था, उस चीज़ को मतलब हमने न्यू बॉर्न किया, हमारी को आज़ादी मिली है, हमारे को जो ये समाज था यहाँ पर अपने आप को हमारे को हक मिला है, तो उस चीज़ को बताते हैं कि वो हमारा न्यू बॉर्न है। फिर कहते हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। फिर कहते हैं यहाँ पर आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन, यहाँ पर जो कहते हैं जो वहाँ पे गोरे लोग थे ना, वो दोबारा से मतलब वो डिजास्टर दोबारा इन लोगों पे नहीं आएगा रेजिस के खिलाफ, कि ये लोग काले हैं, ये तो इनके साथ वो दोबारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे जो ये डिजास्टर था इसको दूर कर देंगे। और ये यहाँ पर लास्ट था, यह बहुत सालों से चला हुआ था, लेकिन अब ये नहीं होगा। फिर कहते हैं वो मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। हम एक ऐसी सोसाइटी को जन्म देंगे ना, मतलब कि ऐसी मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, मतलब कि ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा ना यहाँ पर, जहाँ पर ह्यूमैनिटी पर प्राउड होगा, जहाँ पर सबको लिबर्टी होगी, सबको अपना हक होगा, सबके पास उनके राइट्स होंगे। सो ये चीज़ें वो बताते हैं। फिर वो और कहते हैं कि वी हु
वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग अगो। जो हम जो है ना, मतलब कि जो हमारे लिए आउटलॉस थे, मतलब कि जो हमें लॉज में शामिल नहीं किया जाता था, हमें कुछ माना ही नहीं जाता था, वो अब ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा और ये सब अब खत्म हो चुका है। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइल। मतलब कि जो हम इस मिट्टी से है ना, हम इसी मिट्टी के हैं, लेकिन हमें इस मिट्टी का मतलब हमें इस देश के लोग नहीं माना जाता, हमें इस प्रिविलेज के लोग नहीं माना जाता, हमें अलग ही माना जाता। अलग ही नज़रों से जो गोरे लोग थे वो देखते थे, मतलब उनका जो सुपरमेसी थी वो उसका गलत यूज़ करते थे। तो उस चीज़ों को बता रहे कि जो हमारी ही मिट्टी है, मतलब हम अफ्रीका में ही जन्मे और हमें ही इस देश का नागरिक नहीं माना जाता, हमें ही ऐसा हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। फिर वो कहते हैं वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guests for having come to take profession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो वो वी मतलब वी का वो यूज इसलिए करेंगे कि जो वहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, मतलब कि वहाँ पे विक्ट्री हुई है, क्योंकि वो जो लिबर्टी थी ना उन लोगों के पास, जो डार्क पीपल्स उनको जो लिबर्टी मिली थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो वहाँ पर फर्स्ट ब्लैक प्राइम मिनिस्टर बने थे, मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए वहाँ पर जितने भी लोग आए थे, उन्होंने उनके साथ जिन्होंने भी मदद की थी उनको ये अचीवमेंट हासिल करने में, तो उन सबका एक साथ थैंक कह रहे हैं कि वो कॉमन विक्ट्री है और जो हमारी डिग्निटी है ना वो हमें वापस मिल गई है, और जो उनके साथ जस्टिस होगा ना वो बहुत ही अच्छा होगा और उनको पीस मतलब शांति मिलेगी, कोई उनके साथ अब बुरा व्यवहार नहीं करेगा। वो इस चीज़ को भी बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। जहाँ पे इमेंसिपेशन का मतलब होना वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन होना, मतलब कि जो वो लोग थे ना उनके लिए रिस्ट्रिक्शन थी, उनको कोई जस्टिस ही नहीं मिलता था, उनके साथ इनजस्टिस था, उन्हें वहाँ के लोग माना ही नहीं जाता था। जो वाइट पीपल्स थे वो उनके साथ बहुत ही बेकार व्यवहार करते थे। तो वो कह रहे थे हम जो पॉलिटिकल एमिसिपेशन है, मतलब जो हमारे पास जो रेस्ट्रिक्शन था वो हमने हटा दिया, हमने वो अचीव कर लिया है। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि हम मैं प्लेज करता हूँ कि अपने आप मतलब प्लेज करता हूँ कि मैं जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना जिनके साथ भी ये बहुत ही गंदा व्यवहार हो रहा है, पॉवर्टी को लेकर, डिप्राइवेशन को लेकर, जेंडर को लेकर, इन सब का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, इन सबको दूर करूँगा। ये चीज़ें वो वहाँ पे बताते हैं। फिर वो कहते हैं नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब वो कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा ना कि जो ये ऑपरेशन था, मतलब ये इस ब्यूटीफुल लैंड जो अफ्रीका ब्यूटीफुल लैंड है उसके ऊपर जो ये डिस्क्रिमिनेशन था, ये जो बेकार था मतलब बैड ऑपरेशन चल रहा था कि इनको भेदभाव करा जाए, ये अब कभी नहीं होगा। मैं इस चीज़ की एक दूसरे के खिलाफ ये चीज़ कभी भी नहीं होगी, ये चीज़ वो बोलते हैं। फिर वो कहते हैं द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस और ह्यूमन अचीवमेंट। अब वो कहते हैं जो ये सूरज उगा है ना मतलब हमारी अचीवमेंट का, ये मैं कभी भी डूबने नहीं दूंगा। वो कहते हैं ये कभी भी नहीं डूबेगा, ये हमेशा उगा रहेगा ये सूरज, मतलब ये कभी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका। वो कहते हैं ये जो हमारी जो फ्रीडम है ना ये तुम्हें मुबारक हो, और ये सब चीज़ें वो कहते हैं, और कहते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका। और वो ये सारी बातें वो अपनी स्पीच में बताते हैं। अभी यहाँ पर जो इन्होंने बोला ना कि ये सूरज कभी नहीं डूबेगा, तो ये जो सूरज है ना ये फ्रीडम, जस्टिस, इन सब चीज़ों का प्रतीक है, और इन सब चीज़ों की ये बात कर रहे हैं मतलब इस लाइन के माध्यम से। अभी जो उनकी स्पीच की जो कुछ लाइनें हैं ना ये उन्होंने अपनी बायोग्राफी से इसके अंदर बताई है। तो अब जो नेल्सन मंडेला होते हैं ना वो अगली चीज़ डिफाइन करते हैं, मतलब कि अगला जो सीन होता है उसमें डिफाइन करते हैं कि जो आपने देखा होगा कि जब हमारा जो इंडिपेंडेंस डे होता है या फिर रिपब्लिक डे होता है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं ना, लोगों परेड देखने जाते हैं और जो झंडा फहराया जाता है, जो आर्मी होती है ना वो परेड कर रही होती है, तो ये सारी चीज़ें जो देखते हैं ना तो इससे क्या पता चलता है जो आर्मी है ना वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, वो गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है। तो नेल्सन मंडेला जी भी यही बताते हैं कि जब वो ये सब चीज़ें देखते हैं ना तो उनको भी ऐसा लगता है जो हमारी आर्मी है वो हमसे जुड़ी हुई है, हमें सपोर्ट कर रही है, और वो जो ब्यूटीफुल नज़ारा होता है वो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो देखते हैं ना कि जो वहाँ पर भीड़ लगी है मतलब आर्मी की, जो आर्मी के वहाँ लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जो ये आर्मी के लोग हैं ना कुछ समय तक मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे लेकिन आज ये मुझे सल्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि जो नेल्सन मंडेला वो खुद को नहीं मतलब कि अपने आप को ही रिप्रेजेंट नहीं करे, वो पूरे जो वहाँ पर डार्क पीपल्स है वो सबको रिप्रेजेंट करे, तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, वो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। सो वो ये चीज़ वहाँ पर बताते हैं। तो अब ये कहते हैं ना कि जो वहाँ पर ये जो सोशल ईवल था ना ये कितने टाइम से चला हुआ रहा था, और इसको मतलब कि ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोग थे, ये अकेले ही नहीं थे, मतलब बहुत सारे लोग इनकी सहायता कर रहे थे, इनकी हेल्प कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए आवाज़ भी उठाई थी, और जो ये लोग थे इन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा फाइट्स की थी। नो वंडर। फिर वो कहते हैं कि जो मेरी जो कंट्री है ना
वो बहुत ही रिच है, किसके अंदर, मिनरल्स के अंदर और रिच इन जेम्स। लेकिन मैं जो हूँ ना, इन सबसे ज़्यादा ना जो हमारे कंट्री के लोग हैं ना उनको ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो लोग हैं वो आगे उठ कर आए, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की और आज मैं उनकी वजह से प्रेसिडेंट बन पाया हूँ। और अगर उन्होंने ये फाइट नहीं की होती, मतलब इस जो रेसिज्म के खिलाफ जो फाइट थी उसके अगेंस्ट खड़े नहीं हुए होते ना वो मेरे साथ, तो आज मैं ये जो प्रेसिडेंट है ये नहीं बन पाता, और इन्हीं की बदौलत मैं आज प्रेसिडेंट बन पाया हूँ। तो वो ये भी कहते हैं ना कि मेरे को इस बात का भी दुख होता है कि जो मेरे साथ जो लोग खड़े थे, जिन लोगों ने इस जो फाइट थी इसके अगेंस्ट लड़ा था, वो लोग आज नहीं है, और वो मुझे यहाँ पर देख भी नहीं पाए कि जो उनका फाइट करने का जो पेड़ था वो आज ऑफ हो गया, मतलब कि वो मुझे मिल गया और मुझे वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बनकर नहीं देख पाया। वो इस बात का और दुख जताते हैं कि मैं ना उन्हें मतलब कि थैंक यू भी नहीं बोल पाया उनकी इस हेल्प के लिए। मैं उन्हें कभी इस चीज़ के लिए थैंक्स नहीं कर पाया कि अगेंस्ट दिस सिस्टम और अगेंस्ट दिस अपार्थाइड के खिलाफ जो उन्होंने फाइट लड़ी थी ब्रेवली, इतनी ब्रेवली, उस चीज़ के लिए मैं उन्हें कभी थैंक्स नहीं कर पाया। इस बात के लिए भी वो बहुत ज़्यादा दुख जताते हैं। और जो वो लोग थे ना उन्हीं की वजह से जो हमारी सिचुएशन है वो सुधरी है और हम इतने काबिल बने हैं। तो और मैं उन्हीं की वजह से आज जो ये लोग हैं जो भी मेरे पीछे खड़े हैं इन सबको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वो ये सब चीज़ें वो बातें बताते हैं। फिर वहाँ पर यहाँ पर ना उन्होंने एक लाइन भी कही है कि आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। मतलब वो कहते हैं कि मतलब ये जो करेज वो नहीं है कि जो हम फियर से नहीं डरते हैं, मतलब कि वो कहते हैं बट द ट्रिम्प ओवर इट, मतलब कि हमने उस चीज़ के लिए प्रयास किया, मतलब हम उस चीज़ के लिए लड़े, ये चीज़ करेज है। तो वो ये चीज़ भी वहाँ पे बताते हैं। फिर यहाँ पर कुछ लाइन इंपॉर्टेंट्स है जो कि नेल्सन मंडेला कहते हैं। पहली लाइन ये है कि आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। मतलब वो कहते हैं कि मैंने जो सीखा ना उसमें करेज ये नहीं है कि आप अपने फियर से नहीं डरते हो या फिर उससे डरते हो, ये चीज़ कुछ नहीं है। वो कहते हैं करेज वो है ना बट द ट्रिम्प ऑफ ओवर इट, जब आपने उस चीज़ को जीत लिया, आप जिस चीज़ के लिए खड़े हुए आपने उस चीज़ को जीत लिया, वो करेज है। तो वो ये चीज़ बताते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि जो पीपल्स होते हैं ना वो मतलब जब जन्म लेते हैं तब से ही डिस्क्रिमिनेशन और जो हेट है वो सीख कर पैदा नहीं होते हैं। जब वो अपने जो इन्वायरमेंट है वहाँ रहते हैं तो वहाँ पर लोगों को डिस्क्रिमिनेशन करते हुए, हेट करते हुए किसी चीज़ को देखते हैं ना तो वो उसी चीज़ से सीखते हैं। तो यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला होते हैं ना वो एक और लाइन कहते हैं, पीपल मस्ट लर्न टू हेट इफ़ दे कैन लर्न टू हेट इफ़ दे कैन डू लव ऑल्सो। तो मतलब कि अगर वो लर्न कर सकते हैं किसी को हेट करना तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको ये दो लाइनें बताई है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स है, तो आप इनको दोबारा सुन भी सकते हैं। फिर यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो होते हैं वो ये भी कहते हैं कि जब वो प्रिजन में थे ना तो जो वहाँ पे उन्होंने ऑफिसर्स देखे थे उनके जो आंखों में ना उन्होंने भी बहुत बार जो ह्यूमैनिटी होती है ना वो उनको कितनी बार दिखी थी, जिस वजह से उन्होंने कभी भी ना गिव अप नहीं किया। फिर जो नेल्सन मंडेला होते हैं वो कहते हैं कि जो मैंने उन लोगों के अंदर वो झलक देखी थी ना थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी की, उसी से मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिली कि इंसान के अंदर कितना भी गुस्सा हो, कितना भी ज़्यादा हेट हो, लेकिन जो उनके अंदर लव होता है ना वो कहीं ना कहीं वहाँ पर होता ही है, और वो जो फ्लेम होती है वो हमेशा इन्वाइटेड होती है। लेकिन हाँ जो फ्लेम है ना वो बेशक दब जाती है बाय द डिस्क्रिमिनेशन, बाय द हेटेड, लेकिन वो कभी भी एक्सटिंग्यूज्ड नहीं होती है, वो कभी भी नहीं बुझती है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब जो इसके आगे का लेसन है ना वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, और आपको उस पार्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसी चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।